तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एग्रीगेट डिमांड एंड कंपोनेंट्स का पार्ट सेकंड। ऑलरेडी पार्ट वन में मैंने आपको समझाया था कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। साथ ही एक सिनेरियो के साथ छोड़ा था, एक सस्पेंस के साथ छोड़ा था, क्या कि एडी हमारा जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता है, या फिर जब हमारी इनकम जीरो होती है तो उस टाइम पे कंजम्पशन जीरो क्यों नहीं होते। तो उसी सस्पेंस को आज हम क्लियर करेंगे हमारे इस पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रविकेश श्रॉफ और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया आपको, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट टू। तो पार्ट टू में आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखो आज भी हम दो ही कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके दिमाग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कंजम्पशन फंक्शन के बारे में और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेविंग फंक्शन। अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि इससे रिलेटेड बाद में आपको न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं जरा यहाँ पर हमारा टॉपिक आज का, जो कि है हमारा क्या, कंजम्पशन फंक्शन। अब ये कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले एक ना चीज आपको समझाता हूं। जब भी ये वर्ड आ जाए ना, क्या, फंक्शन, तो याद रखिए जब भी फंक्शन की बात करता है तो इसका मतलब होता है ये किसी रिलेशन की बात कर रहा है, किसी रिलेशन की बात कर रहा है। तो कंजम्पशन फंक्शन में किसके रिलेशन की बात करेंगे हम, यहां पर कंजम्पशन फंक्शन में इनकम और कंजम्पशन के बीच की रिलेशन की बात करेंगे। किसी और रिलेशनशिप को मत समझ लेना यहां पर, किसके बीच, इनकम और कंजम्पशन को। यह भी बात याद रखिएगा कि इनकम को आई से डिनोट नहीं करते हैं। क्यों, आई का जो सिंबल है ना, वो बेचारा इन्वेस्टमेंट लेके चला गया, इनकम को कुछ मिला नहीं, तो इनकम का दूसरा नाम होता है यील्ड, इसलिए उसको मिला वाई का सिंबल। तो इनकम और वाई के, इनकम और कंजम्पशन के बीच के रिलेशन को हम यहां क्या बोलेंगे, हमारा कंजम्पशन फंक्शन। तो जरा एक बार रिलेशन को पढ़ लेते हैं क्या होता है। देखिए आपको एक चीज पता है कि अगर आपकी इनकम धीरे 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 बढ़ेगी तो आपके खर्चे भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो मेरे खर्चे भी क्या होंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। लेकिन आज एक सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं, तुम्हारे बारे में बात करते हैं। मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे खर्चे जीरो हैं? नहीं जी, तुम कपड़े पे खर्च करवा रहे हो, तुम खाने पीने पे खर्च करवा रहे हो, तुम स्कूल पे खर्च करवा रहे हो, तो खर्चे तो तुम्हारे जीरो नहीं है। तो जब लास्ट पार्ट में मैंने बोला था कि इनकम जीरो होती है तो खर्चे जीरो क्यों नहीं थे, क्यों, क्योंकि अगर एक व्यक्ति नहीं भी कमा रहा होता है तब भी कुछ ना कुछ उसके ऊपर खर्च हो रहा होता है। चलो ठीक है, तुम्हें छोड़ देते हैं। एक ऐसे बंदे को पकड़ते हैं जो कमा रहा था, तो वो 2 महीने से कमा रहा था, उसकी जॉब चली गई, 1 महीने तक उसे जॉब नहीं मिली। क्या बताओ, वो 1 महीने तक कपड़े नहीं पहनेगा क्या, 1 महीने तक वो खाना नहीं खाएगा? भले ही वो लोन ले, भले ही वो पुरानी सेविंग को यूज करे, बट उसके कंजम्पशन जीरो नहीं होंगे। तो याद रखिएगा, कभी भी इनकम जीरो हो इसका मतलब ये नहीं होता कि उस टाइम पे कंजम्पशन भी जीरो होंगे। और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ऑटोनॉमस, क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जो ये बताता है कि इनकम के जीरो लेवल पे कभी भी कंजम्पशन जीरो नहीं होता है। लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था, इस पर ध्यान देने की जरूरत थी। और इसी कॉन्सेप्ट से आज का हमारा टॉपिक चालू होगा। तो हमारे टॉपिक में एक रिलेशन पढ़ने को आ रहा है, कंजम्पशन फंक्शन। तो बता रहा है कि ये दो चीजों के बीच का रिलेशन होता है बेटा, एक तो कंजम्पशन के बीच का और एक इनकम के बीच का। इन दोनों में जो रिलेशन निकल के है उसे बोलेंगे कंजम्पशन। इसको जरा एक टेबल की हेल्प से समझो जरा ध्यान से, नोटिस करो, दोबारा से वही चीज आ गई, इनकम जीरो बट कंजम्पशन कितने हैं, 300 या 300। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है ना, इसको हम बोलेंगे क्या, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। याद रखिएगा कभी ऐसा हो। क्या सर इस पॉइंट को भी बोलेंगे हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन? नहीं जी, यहाँ इनकम बढ़ चुकी है, इनकम भी बढ़ी है, बट इसे हम क्या नहीं बोलेंगे, ऑटोनॉमस कंजम्पशन नहीं बोलेंगे, वो जीरो लेवल बोलते हैं। फिर इनकम और बढ़ी, हमारी इनकम, कंजम्पशन और बढ़ गए, इनकम और बढ़ी, कंजम्पशन और बढ़ गए, इनकम और बढ़ी, कंजम्पशन और बढ़ गए। तो धीरे धीरे हमारी इनकम बढ़ती जा रही है, उसके साथ ही हमारे धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कंजम्पशन ही बढ़ते रहे। एक डायग्राम देखो जरा, अगर इसी को मैं अपनी तरफ से एक डायग्राम ड्रॉ करके समझाऊं तो जरा ध्यान से देखना। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया।
वाई पे हमेशा आप इनकम को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप कंजम्पशन को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। आप नोटिस करिएगा हमारी इनकम तो जीरो से चालू होगी, तुम्हारी इनकम जीरो से चालू होगी ना, जब कमाना चालू करोगे तो यहाँ से चालू होगी। लेकिन क्या तुम्हारे कंजम्पशन जीरो से चालू होंगे? नहीं जी, आपके कंजम्पशन चालू होंगे वो ऊपर से चालू होंगे, यहाँ से। और इस पॉइंट को बोलते हैं सी बार। ऑटोनोमस कंजम्पशन को हम डिनोट करते हैं किससे? सी बार से डिनोट करते हैं। ई क्या होता है? ई आप बोल सकते हो ये होता है बेटा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर किसी बंदे की इनकम उसके खर्चों की क्या होती है? बराबर होती है। एक दिन तुम कमाना चालू करोगे तो जब तुम्हारी इनकम बढ़ेगी तो एक दिन इतनी हो जाएगी, मान लीजिए आपका मिनिमम खर्च जो है वो 12,000 रुपये और आपकी इनकम भी कितनी हो जाएगी? 12,000 हो जाएगी। तो उस पॉइंट पे ना प्रॉफिट हो रहा है, ना लॉस हो रहा है, ना सेविंग हो रही है, बस आ रहा है चला जा रहा है, आ रहा है चला जा रहा है। एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। हाँ, उसके बाद जैसी और कमाना चालू करोगे तो आपकी सेविंग होना चालू हो जाएगा। तो ये जो रिलेशन मैंने लिखा y के बीच और c के बीच, इनके रिलेशन को हम बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। अब इस कंजम्पशन फंक्शन के रिलेशन को एक इक्वेशन के थ्रू डिनोट किया जाता है। ध्यान सुनेगा, वो इक्वेशन क्या है? वो इक्वेशन है c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। क्या कह रहे हो सर, ये इकोनॉमिक्स पढ़ाते पढ़ाते साइंस में कहाँ पे आ गए? बट बेटा साइंस भी एक और इकोनॉमिक्स भी एक, दोनों का रिलेशन है। जहाँ साइंस में इकोनॉमिक्स आ जाती है वही इकोनॉमिक्स के अंदर कहीं कहीं साइंस भी आ जाती है, फॉर्मूले भी आ जाते हैं, तो वही हम करने की कोशिश करें। चला इसको हम अलग कर देते हैं ताकि आपको ईजी हो जाए। इसको समझो, ये क्या है भाई? ये है हमारा सी बार, अभी मैंने बताया था, दैट इज आवर ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है भाई। और बी का मतलब क्या होता है जी? बी का मतलब होता है MPC विच मीन्स डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। जिस तरह से सस्पेंस छोड़ा था पार्ट 1 में, उसी तरह से यहाँ सस्पेंस छोड़ रहे हैं। सर ये MPC क्या होता है, ये डेल्टा सी क्या होता है, ये डेल्टा वाई क्या होता है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पार्ट 3, अदरवाइज सस्पेंस में ही रुके रहो। और y का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, यहाँ पर क्या होता है? y इज इक्वल टू होता है हमारा इनकम। तो c का दोबारा से फॉर्मूला लिख रहा हूं, c इज इक्वल टू सी बार, जिसका मतलब होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, प्लस बी वाई। ये इक्वेशन शो करती है कंजम्पशन फंक्शन के इक्वेशन को, रिलेशन को। ये काम कैसे करती है सर, ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा सेकंड टॉपिक जो कि है सेविंग फंक्शन। ऑलरेडी हमने क्या डिस्कस कर लिया है? कंजम्पशन फंक्शन डिस्कस कर लिया है, सेविंग फंक्शन और डिस्कस कर लेते हैं, एंड बाकी चीजें हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 के अंदर। तो बच्चा लोग, जैसा कि मैंने दोबारा से बताया, यहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेविंग फंक्शन। तो दोबारा से क्या वर्ड आ गया? फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या हो गया? रिलेशनशिप। अब ये किसके रिलेशनशिप की बात करें? अब हम डिस्कस करेंगे सेविंग एंड इनकम के रिलेशनशिप के बारे में, कि किस तरह से हमारी इनकम का हमारी सेविंग पे इंपैक्ट पड़ता है। नॉर्मल लॉ या नॉर्मल बात ये कहती है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी सेविंग बढ़ेगी। तो यस, इट इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। इफ इनकम इंक्रीजेस, सेविंग ऑल्सो इंक्रीजेस। तो यहां पर क्या बोल रहा है? द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज नोन एज सेविंग फंक्शन, जिसको डिनोट किया जाता है S इज इक्वल टू F फंक्शन ऑफ Y। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर y में क्या आएगा? चेंजेस आएंगे, तो y में चेंज आने से किस में चेंज आएगा? सेविंग में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। याद रखिएगा। इसका एग्जांपल के लिए आप यहां पे जरा डायग्राम देखिए। आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि हमारे कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता। जब हमारे कंजम्पशन जीरो नहीं है, ऊपर से चालू होंगे, तो उसको करने के लिए, कंजम्पशन करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? पुरानी सेविंग को यूज करके। तो जब पुरानी सेविंग यूज करेगी तो उस टाइम पे हमारी सेविंग क्या में चली जाएगी? माइनस में चली जाएगी। तो देखो सेविंग माइनस से चालू हो रही है, फिर धीरे धीरे हमारी इनकम बढ़ रही होगी तो हमारी सेविंग अब पहले की तुलना में कम खर्च हो रही है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे y किसके बराबर हो जाएगा? c के। जब y c के बराबर हो जाएगा तो उस टाइम पे सेविंग ना प्लस में होगी ना माइनस में होगी, जीरो हो गई। एंड देन उसके बाद एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर हमारी इनकम ज्यादा हो जाएगी, किससे? खर्चों से।
और हम क्या करने लग जाएंगे, पैसे सेव करने लग जाएंगे। तो ये सेविंग फंक्शन का डायग्राम है। ऑलरेडी मैंने आपको कंजम्पशन फंक्शन का पीछे डायग्राम बताया था। अब इसकी इक्वेशन जो है वो ऊपर दी हुई है, क्या, s इज इक्वल टू वाई माइनस सी। अब इस इक्वेशन को आप बना भी सकते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो जरा ध्यान से देखिएगा, सेविंग फंक्शन की इक्वेशन, अच्छे बच्चे इसमें कंफ्यूज आते हैं। हमने अभी c की इक्वेशन डिस्कस करी थी, जो थी c बार प्लस बी वाई। s का फॉर्मूला क्या था, y माइनस सी। तो ये जो c है ना, इसकी वैल्यू पुट कर दो यहां पर पूरी, y माइनस सी बार प्लस बी वाई। आप इस ब्रैकेट को ओपन करिए, y माइनस सी माइनस बी वाई, माइनस वाले को आगे कर लीजिए, माइनस सी इधर आ गया, प्लस का y इधर आ गया, माइनस का बी वाई इधर आ गया। अब इसमें से अगर आप माइनस सी को रहने दीजिए, यहां पर आप किसको कॉमन लेते हैं, y को कॉमन लेते हैं, तो 1 माइनस बी वाई, ये होगा सेविंग